हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। देखिए, हजारों कैंडिडेट्स को राहत मिलेगी और माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूं इस आदेश के लिए कि जो हमारे साथी जो बहुत ही दुविधा में थे, जिसको कहते हैं तलवार लटक रही थी, वो तलवार लटकने की जो स्थिति है उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। आपको आदेश दिखा देते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है, और इसके लिए भी सबसे पहले डिमांड किस फोर्स ने किया, जो हमारी फोर्सेज हैं उनमें भी किस फोर्स की तरफ से डिमांड आया। देखिए, आप लोग क्या होता है ना कि थोड़ी सी परेशानी आती है, मुश्किलें दुश्वारियां आती हैं, तो हम लोग अपना मतलब कहते हैं कि धैर्य खो देते हैं। तो धैर्य रखना चाहिए, हर मुश्किल का समाधान है। और ये जो मैं आपको आदेश दिखाने जा रहा हूँ, ये आदेश जो है बहुत ही बड़ा शानदार आदेश माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ से देखिए जो आया है। और माननीय गृह मंत्री जी के आदेश के बिना गृह मंत्रालय का पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी भी हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन हैं। आप लोगों ने लेटर लिखे, चिट्ठियां लिखी, प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, ट्वीट किया, जो भी आपको बन सकता था वो आप लोगों ने किया। और उसी का नतीजा देखिए आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या नतीजा उसका निकलने वाला है। बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत ही गुड न्यूज़ है, शानदार न्यूज़ है कि देखिए आज मुझे भी जो है बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो हम जो कर रहे हैं कोशिश, उस कोशिश का कुछ ना कुछ सकारात्मक नतीजा जो है वो निकलने वाला है। उसके रुझान जो है बिल्कुल सामने आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये लेटर जो है ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पुलिस 2 डिवीज़न, PF 6 डेस्क, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। अब जब भी ऐसा कोई लेटर हम दिखाते हैं तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं, बड़ी नेगेटिव मेंटेलिटी है उनकी, वो तुरंत कमेंट कर देते हैं कि ये फेक है। तो उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यदि उनको सच्चाई नहीं लगती है इसमें और फेक लगता है तो वो वीडियो को यहीं बंद कर दें, वो आगे नहीं देखना है उसको। Extension of validity of DME re-ME of Constable GD in CAPFs and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2018। देखिए, ये पॉइंट सबसे पहले असम राइफल की तरफ से उठा कि उन्होंने गृह मंत्रालय को अप्रोच किया कि एक्सटेंशन किया जाए। मेडिकल वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल होती है, मेडिकल गाइडलाइन कि हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, और वो जो 1 साल की मेडिकल गाइडलाइन, 1 साल की वैलिडिटी है उसी वजह से हमारे बहुत सारे साथी जो हैं उनको आज परेशानी हो गई। उनका दोबारा से फोर्सेज जो है वो पूरा कंप्लीट मेडिकल कर रही हैं। जबकि आसाम राइफल के हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आसाम राइफल में हैं, उनका ये कहना है कि हमारे सेंटर पे किसी को आउट नहीं किया जा रहा, हमारे यहाँ से किसी को आउट नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे किसी को हीमोग्लोबिन भी कम है तो उसको भी समय दे दिया है, उसको मेडिसिन दे दिया है, उसको डाइट उसको बता दिया गया है। तो आसाम राइफल ने अप्रोच किया था, इसलिए आसाम राइफल आउट नहीं कर रहा। बाकी फोर्सेज जो है वो आउट कर रही हैं और दबा के आउट कर रही हैं। ये भी बता दूं आपको कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं उसमें कैंडिडेट्स को आउट कर दिया गया, यानी कि इसको कहते हैं कि वर्दी का सपना तोड़ दिया गया। DNS, हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल, नौकनी, कैरिंग, तो जितना पॉइंट बन सकता है मेडिकल ऑफिसर जो है वो देखिए राजा है वहाँ पे। और मेडिकल ऑफिसर जो है उसके पूरा विवेकाधिकार में है ये चीज़ कि वो चाहे जिसको फिट कर दे, चाहे जिसको आउट भी कर दे, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। उसमें उस पर कोई चैलेंज उसको नहीं कर सकता। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैंने अनफिट कर दिया, आप रिव्यू मेडिकल बोर्ड से करवा लीजिए। Assam Rifle request for extension of validity period of DME RME from 1 year to 2 years in respect of the candidates of Constable GD in CAPF NIA SSF and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2018 has been examined in this ministry in consultation with ADG मेडिकल, CAPFs, NSG एंड AR। देखिए, NSG जो है उसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, लेकिन जो मेडिकल डायरेक्टरेट है वो ADG मेडिकल के अधीन आता है, NSG का भी। ये असम राइफल ने 2 साल का वैलिडिटी करने के लिए कहा, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन होने में बहुत समय लग गया। कोरोना की वजह से ये लॉकडाउन ये सब हुआ, और बहुत पॉजिटिव सोच थी जिन भी हमारे जो असम राइफल के ऑफिसर्स ने ये पॉइंट उठाया और ये मेडिकल वैलिडिटी को 2 साल करने के लिए अनुरोध किया। बहुत सैल्यूट करते हैं हम उनको कि बहुत अच्छा उन्होंने ये यहाँ पे डिसीजन किया है। लेकिन अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है, और इसमें जो आपका जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो आपके जो हमारे साथी जो लड़ रहे हैं अभी भी, जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, जो ऑल मेडिकल फिट और वेटिंग वाले मुद्दे पर लड़ रहे हैं, उनका भी मैं देखिए यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड और एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी पीरियड of findings and opinion
ऑफ द रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड फ्रॉम 1 ईयर 12 मंथ जो था उसको क्या कर दिया, 18 मंथ्स कर दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ फिटनेस टू ज्वाइनिंग द सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ 78,666 कैंडिडेट्स ऑफ कांस्टेबल जीडी इन CAPF NIA असम राइफल। ये जो है इसमें देखिए, अब ये 78,666 कैंडिडेट्स जो हैं उनकी ज्वाइनिंग होनी है, 78,666 की ज्वाइनिंग होनी है। अब के कितने ज्वाइनिंग हो गए और अब कितने बचे हुए हैं वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो जो आप कर रहे हैं कोशिश, आपने लेटर लिखे, ईमेल किए, ट्वीट किया, उनका कुछ ना कुछ सकारात्मक नतीजा जो है वही निकलने वाला है कि 78,666 की ज्वाइनिंग होनी है। of Constable GD in CAPF's NIA SSF and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2018 whose detailed medical examination was conducted during the period from 9 January 2020 to 13th Feb 2020, यानी कि 9 जनवरी 2020 से 13 फरवरी 2020 तक आपके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुए थे। तो ये वैलिडिटी अब कब तक हो जाती है, ये 18 महीने तक वैलिड रहेगा, वरना ये क्या हुआ था कि 13 फरवरी तक का जो था तो ये ख़त्म हो गया था। कहाँ पर कैलेंडर ये ख़त्म हो गया था, ये 12 फरवरी 2021 को ये ख़त्म हो गया था। अब इसको आप 6 महीना इसमें और जोड़ दीजिए, तो फरवरी से आप 6 महीना जोड़ देते हैं तो वो आपका हो जाता है अगस्त, यानी कि 12 अगस्त 2021 तक ये वैलिड रहेगा आपका मेडिकल। अब इसमें एक पॉइंट ये उठेगा कि हमारे क्या BSF रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के जो साथी हैं उन पर भी ये नियम लागू होगा। देखिए, उन पर अभी तो ये नियम लागू नहीं होगा, लेकिन यदि किसी कैंडिडेट को आउट कर दिया जाता है तो वो चैलेंज कर सकता है, इसको रिप्रेजेंट कर सकता है इस पॉइंट के आधार पर। अब जो हमारे साथी जिनको आउट कर दिया गया उनका क्या होगा, वो आउट कर दिया गया वो इस नियम को, जैसे ही ये नियम लागू होगा, क्योंकि अभी ये लेटर्स जो है आसाम राइफल ने एक्चुअली दरख्वास्त किया था, तो ये आसाम राइफल के पास में सबसे पहले गया है लेटर, और वहाँ इसकी कॉपी जो है वो किसको दी गई है वो भी आपको देखिए बता देता हूँ। ये लेटर गृह मंत्रालय से जारी कब हुआ, इस पर देखिए 16 अप्रैल का डेट है, और ये नेम है, दिया किसको है, DG आसाम राइफल थ्रू LOAR, कॉपी टू ADG मेडिकल, जितना भी CAPF का ADG है उनको दिया है, DIG रिक्रूटमेंट जितने भी हैं उनको दिया है। तो जो हमारे साथी मेडिकल में आउट होके बाहर आ गए हैं उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और जिनका अभी ज्वाइन नहीं हुआ है जैसे कि CISF, NIA, SSF, इन साथियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कोर्ट के ऑर्डर वाले जो थे उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो उनको भी अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1.5 साल जब तक होता है तब तक आपका वो मेडिकल जो है वो वैलिड रहेगा। तो जिनको आउट कर दिया है उनको भी देखिए, उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण है, जो बचे हुए हैं उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण है। और सैल्यूट करता हूं मैं हमारे गृह मंत्री जी को कि उन्होंने ये निर्णय किया, और सैल्यूट करता हूं उन आसाम राइफल के अफसरों को कि जिन्होंने ये पॉइंट उठाया और इस पर उन्होंने विचार किया, ताकि हमारे जो बहुत सारे जो साथी हैं उनका वर्दी का सपना टूट ना जाए। जय हिंद।